Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में, ओरल कैंसर के बारे में। ये एक तरह से एजुकेटेड वीडियो के साथ साथ अवेयरनेस फैलाने वाला वीडियो है, जिससे आप लोगों को अवेयर कर सकें जो कि मतलब ओरल कैंसर या फिर जो मुंह के कैंसर की रिस्क पर हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिल सके। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम ओरल कैंसर और मुंह के कैंसर के बारे में अगर बात करें तो इसके केसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और इसका जो डेथ रेशो है, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मौतें जो होती है किसी कैंसर के द्वारा तो वो ओरल कैंसर ही होता है। ओरल कैंसर एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा कैंसर है जिससे बचा जा सकता है, जिसका बचाव किया जा सकता है, जिसका प्रिवेंशन इजीली किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पर किसी बॉडी के अदर किसी पार्ट पर अगर कैंसर होता है तो उसका बचाव इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। सभी तरह के दूसरे कैंसर होता है, अगर हम मान के चलो लंग्स रिलेटेड कैंसर हो गया, पेट में स्टोमक कैंसर हो गया, या फिर रेक्टल कैंसर हो गया, या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जब तक आपको पूरी तरह के सिम्टम्स नहीं आते, पूरी तरह के अगर देखे जाए तो पूरी तरह के सिम्टम्स के साथ साथ पूरे लक्षण जब तक दिखाई नहीं देते तब तक वो डायग्नोस नहीं होता है। लेकिन ओरल कैंसर को आप इजीली अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रिवेंट कर सकते हैं। यही एकमात्र ऐसा कैंसर होता है जो कि हम ये जानते हैं कि वो किस कारण से होता है। अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर होता क्या है, हमारे जो बक्कल म्यूकोसा, जो हमारे मुंह के ऊपर की स्किन, अंदर की स्किन रहती है, ठीक है, अंदर जो माउथ की स्किन की लाइनिंग रहती है, जीभ होती है और गले तक के लाइनिंग में होने वाली कैंसर होने को हम ओरल कैंसर की संज्ञा देते हैं या फिर हम मुंह का कैंसर कहते हैं। कई बार इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या कारण से ये होता है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि स्मोकिंग करने से ओरल कैंसर होने की संभावना नहीं होती। कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ स्मोकिंग करने से फेफड़े ही कुछ हद तक ख़राब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरल कैंसर स्मोकिंग करने से भी होता है। दूसरा, अगर इसका रीज़न देखा जाए, तंबाकू का अत्यधिक सेवन करना। कई बार आप देखा होगा कि तंबाकू जो आप जिसके अंदर चूना मिलाकर आप खाते हैं और जीभ के अंदर रखते हैं, कई लोग दांतों में दबाते हैं, यहाँ पर दबाते हैं, पीछे वाले दांत में दबाते हैं, उसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है और कैंसर होने का कारण बन जाता है। जिस तरह से लोग इस तरह की जो जिनको आदत रहती है तंबाकू खाने की, उन लोगों में आपने देखा होगा कि एक तरह से वाइट पेज बन जाता है। जब भी हम किसी पेशेंट को देखते हैं, हम दिन भर जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर वो कोई बैठा हुआ है या फिर अगर हमें लगता है उसके मुंह से अगर तंबाकू की स्मेल या सिगरेट की स्मेल आती है तो हम तुरंत टोक देते हैं। हमारी तो मतलब आदत ही बन गई है कि हम इस तरह के व्यक्तियों को तुरंत टोकने लग जाते हैं कि आप ये चीज़ें मत करिए या ये चीज़ें ना करें। तो जब भी हम इस तरह के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप अपना मुंह खोल के दिखाइए, जब मुंह खोल के हम देखते हैं तो एक वाइट कलर के पैचेस इस तरह से दिखाई देने लग जाते हैं। इसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं या प्री कैंसरस स्टेज बोलते हैं। अधिकतर लोगों में ये वाली जो कंडीशन होती है देखी जाती है। और अगर हम इसे कहें तो भगवान बोलते हैं ना कि इशारा कर रहे हैं कि आप अभी भी संभल जाओ कि आपको कैंसर होने की संभावना बन गई है। ठीक है, तो उस पैचेस को लोग निकलवा देते हैं और अगर आप वो अपनी जो आदतें रहती हैं तंबाकू खाने की, सिगरेट पीना, सिगार, पाइप और ये सब चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें कैंसर में ज़्यादा परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो लेकिन कुछ लोगों में फाइब्रोसिस जो होता है उसे नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। धीरे धीरे जो
स्किन जो बार बार जब आप तंबाकू को खाते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से आप तंबाकू को खाते हैं तो वहाँ पर जो स्किन जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चोटें लगती है, ठीक है। कैंसर होने का रीज़न ही वही होता है कि जब भी आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू क्या करता है, हमारी म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह से नुकसान पहुंचाता है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर चोट लग रही है इस तरह से, तो वो वहाँ पर स्किन म्यूकस ग्रोथ करने लग जाती है और कई बार ये मैलिग्नेंट ग्रोथ में बदल जाती है, जिसे हम कैंसर का नाम देते हैं। कैंसर आपकी इनर लाइनिंग में होने लगता है, जिसकी वजह से आपके जो गाल के अंदर की जो स्किन लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। इसका एक कारण ये होता है गुटखा, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ तंबाकू खाने से नहीं होता, लोग गुटखा और पान मसाला इसका सेवन भी करते हैं। इसके कारण भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में तंबाकू और ऐसे तत्व मिले रहते हैं जो कि आपकी म्यूकोसा को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि जहां पर आपको बार बार नुकीले दांतों की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, वहां पर छाला हो जाता है, वो भी कैंसर में परिवर्तन होने की संभावना होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके कैंसरस होने के रीज़न क्या होते हैं। जो व्यक्ति तंबाकू का अत्यधिक सेवन करते हैं, सबसे पहले उन्हें पेनफुल अल्सर्स होते हैं माउथ में, फिर धीरे धीरे उसके अंदर सेंसेशन जाने लगती है और कई बार शिकायत ये करते हैं कि मुझे अल्सर तो हुआ है लेकिन मुझे उसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उस वाली कंडीशन में भी हमें बायोप्सी करवाकर ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति को कैंसर हो चुका है या नहीं। अगर इसके सिम्टम्स के हम बारे में बात करें तो खून का आना मुंह के अंदर से, मुंह का कम खुलना, सोर माउथ होना, दर्द होना, कभी कभी फाउल स्मेलिंग होना, जबड़े जो होते हैं वहाँ पर सूजन रहना, कई बार फाउल अगर हम बात करें हैं टीथ जो रहते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाना, एकदम से वज़न कम होना, ठीक है। आपके जो माउथ की जितनी भी अंग हो, मतलब एक रहता है जीभ, लिप्स, ठीक है, वहाँ पर भी इसके असर देखने को मिलते हैं। माउथ कैंसर अगर ऐसा कैंसर है जिसके अंदर आप इसको कम्प्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप अपनी जो रहती है हैबिट्स जिसके कारण आपको कैंसर हुआ है उसे कम्प्लीटली आप उसे छोड़ दें। लेकिन कई लोग इतनी रिस्क फैक्टर्स और इतने ज़्यादा बताने के बाद भी कैंसर और अगर हम बोलें ये चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई भी तंबाकू का पाउच है या सिगरेट का पाउच है या सिगरेट का डब्बा है, उस पर स्पेशली लिखा रहता है कि इससे कैंसर होने की संभावना होती है, फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं। तो ये वाले इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि माउथ का कैंसर ऐसा है कि जिसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई तंबाकू खा रहा है और उसे अभी तक कैंसर या कुछ ऐसी संभावना दिख रही है, या फिर अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप उन्हें ये वीडियो दिखाकर उन्हें बता सकते हैं कि आपको आने वाली कंडीशन को किस तरह से बचाव करना है, ठीक है। तो ये था कैंसर के, माउथ कैंसर के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली ग्रेड 1 ग्रेड 2 के कैंसर्स अगर आपके जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि कई बार डायग्नोसिस में लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर आपके गले और गले के पास होने वाली लिम्फ नोड्स में फैल जाता है, उसमें मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है, मृत्यु दर उसमें बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको पहला साइन दिखे मुंह के कैंसर का, आप जल्दी देखें। मुंह का कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है, जब भी आप अपना मुंह खोलते हो, दिन में 10 बार आप शीशे के सामने जाते हो, ब्रश करते समय या किसी भी कारण से आप देखते हो, आप अपने मुंह को डेली देखते रहते हैं, आप अपने मुंह के कैंसर को खुद ही बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। कुछ सिम्टम्स रहते हैं, फाइब्रोसिस, वाइट पैचेस होना या कुछ इस तरह की सेंसेशन लेस स्किन होना मुंह के अंदर या सेंसेशन कम होना, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं अगर आप किसी रिस्क फैक्टर पे हैं तो। इसके कई और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन रिस्क फैक्टर तंबाकू का सेवन होता है। तो इसे प्रिवेंशन किया जा सकता है, इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, एवं इसका जो इलाज है वो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। मुंह के कैंसर वाले पेशेंट्स को हम फ्री में दवाइयाँ एवं जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं वो हम
प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था हमारा व्यू मुंह के कैंसर के बारे में, अवेयरनेस के बारे में कि मुंह का कैंसर क्यों होता है, क्या कारण होता है, किस तरह से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से इससे बच सकते हैं। होप सो आपको पसंद आया होगा और जितना हो सके अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच और जय हिंद।